धक्का था हजरात, वहाँ से मुझे ठाकुरगंज जाना था, इस्लामपुर पहुँचकर ठाकुरगंज जाना था, जबकि इस्लामपुर में 7 बजे बस, 7 बजे के बाद बस नहीं मिलती है इस्लामपुर से ठाकुरगंज जाने के लिए हजरात मोहतरम, कोई सवारी नहीं मिलती है। और मैं 7 बजे तो वहीं रायगंज के इलाके में खड़ा था जिसका नाम तुनी दिघी है। अब मैं सोचा मेरा जाना नामुमकिन है। मैं पान दुकानदार को पूछा, भाई कोई बस आने वाली? का बस तो आएगी लेकिन 7:30 पौने 8 बजे आएगी। मैं कहा कि अल्लाह कब मैं पहुंचूंगा इस्लामपुर, फिर कब मैं ठाकुरगंज जाऊंगा? यहाँ से इस्लामपुर तो 2.5 घंटे का रास्ता है और फिर वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, बस तो मिलेगी नहीं, जाऊंगा कैसे? प्रोग्राम तो होगा नहीं। लेकिन मेरी बस छूटी थी, बस मेरी छूटी थी तो सिर्फ इसलिए कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। मैंने नमाज मगरिब अदा की, नमाज मगरिब अदा की तो सारी बसें चली गई, जो आखिरी बस थी नमाज मगरिब के वक्त में वो बस चली गई। हज़रत मतलब मैंने कहा परवरदिगार आलम, मैंने नमाज नहीं छोड़ा है, बस छोड़ा है, मौला तेरे बस में तो सब कुछ है, तू चाहे तो प्रोग्राम में पहुंचा दे, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी अक्ल कह रही थी पहुंचना नामुमकिन है, मगर नमाज पाक मैंने अदा किया था तो मेरा इश्क कह रहा था कि पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। पान दुकान के पास में खड़ा था, इतने में एक मारुति वाला आके रुका। मैंने मारुति वाले को कहा भाई किशनगंज ले जाइएगा। कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। हमने सोचा कि शायद जाएगा नहीं, या तो इधर रुक जाएगा या तो फिर जाएगा तो लेके नहीं जाएगा, मारुति वाला कार वाला है, फिर क्या हम लोग को लेके जाएगा। हजरत पान खाया वो भी और बैठ गया। कहा कि जो किशनगंज जाने वाले हैं वो बैठ जाए। मैंने कहा कि चलो बैठ जाता हूँ, अगर मैं पहुँच गया किशनगंज तो वहाँ से फिर कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, या तो फिर फ़ोन करूँगा वो लोग आ जाएंगे लेने के लिए। अगले वाली सीट में मैंने बैठा। हजरत को पूछा कहाँ जाना है? मैंने कहा ठाकुरगंज। अल्लाह अल्लाह। हजरत मतलब कहा ठाकुरगंज कौन सी जगह? फलां जगह। सुभान अल्लाह। वो क्या कहता है, आप फारूक साहब तो नहीं? मैंने कहा मैं फारूक साहब हूँ। कहा सुभान अल्लाह, मेरे गाँव में आपका प्रोग्राम हुआ, मैंने आपका प्रोग्राम कराया था। कहाँ जाना? ठाकुरगंज जाना है। फलां गाँव जाना है? माशाअल्लाह। कहा हाँ हाँ मैं फलां गाँव जाऊँ। कहा कि चलिए मेरी वही ससुराल है, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। सुभान अल्लाह। जहाँ 4 घंटे का रास्ता था मैं 1 घंटे में पहुँच गया। जहाँ 4 घंटे का रास्ता था मैं 1 घंटे पहुंच गया। मैं अपनी करामत नहीं बता रहा हूँ, मैं नमाज की ताकत बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नमाज की ताकत बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों, जब मैं नमाज पढ़ा तो 4 घंटे का रास्ता 1 घंटे में तय हो गया। जहाँ अक्ल कहती थी पहुँचना नामुमकिन है, नमाज की मोहब्बत कहती थी तूने नमाज के लिए बस छोड़ा है, अल्लाह तबारक तआला तुझे बेबस नहीं बनाएगा, अल्लाह तबारक तआला तुमको ज़रूर मंजिल तय करा देगा। तो मेरे मोहतरम किराम, जब नमाज की बरकत मिल सकती दुनिया में तो नमाज की बरकत मुझे आखिरत में भी मिल जाएगी। इसलिए लोगों, ना अगर पुल सिरात पार करना चाहते हो तो नमाज पाक को अपना लो, नमाज पाक से मोहब्बत करो। पुल सिरात पार करना चाहते हो तो फिर तुम कुरान पाक की तिलावत करो। पुल सिरात पार करना चाहते हो तो सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो अल्लाह से डरता है वो नमाज जरूर पढ़ता है, जो नमाज पढ़ता है वो सच्चों के साथ होगा, जो सच्चों के साथ होगा वही नमाज पढ़ेगा। हज़रात मोहतरम, ऐसे तो गैर भी नमाज पढ़ते हैं, मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते हैं, मगर सच्चों के साथ हो जाओ तो इसका मतलब यह हुआ औलियों के साथ हो जाओ, नबियों के साथ हो जाओ, फिर तेरी नमाज भी कबूल हो जाएगी। तेरी नमाज होगी तो तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। मगर जो वलियों के साथ नहीं है, जो नबियों के साथ नहीं है, वो नमाज पढ़ता है, नमाज कबूल न होगी। तो वलियों के साथ हो जाओ, तेरी नमाज कबूल हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, दुनिया का सफर करने के लिए नमाज जरूरी है, तो पुल सिरात पार करने के लिए भी नमाज जरूरी है, सच्चों का दामन भी जरूरी है। अल्लाह का करम है कि हम सच्चों के साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चों के साथ रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के वलियों की सीरत पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान
वाला है, ये सत्तू खाने वाला क्या हिला पाएगा, क्या उठा पाएगा। पंडा आया नारियल खाने वाला, पंडा आया संतरा खाने वाला, पंडा आया सेब खाने वाला, वो बूढ़ी वाला, वो काल वाला आया। हजरत जैसे ही हाथ लगाया ओ उसका पसीना छूट गया, मगर जनाजा का पाया ना हिला सका। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहतरम पंडा का पसीना छूट गया लेकिन पाया को हिला ना सका। एक दूसरे से कहने लगा क्या बात है भाई, हिलता ही नहीं है। अब मुसलमान दिल दिल में खुश हो रहे हैं, हजरत की आखिरी मंजिल ही है, हजरत यहाँ से जाएंगे ही नहीं। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, रानी को कहा, रानी ने पहलवानों को बुलाया, पहलवानों की पहलवानी भी वहां फेल हो गई, जनाजा को हिला ना सका। बनिया हाथी को बुलाया, मोटी जंजीर को बांधा, हाथी को हकाया गया, जंजीर टूट गई लेकिन जनाजा को हिला ना सका। रानी का बेटा सोचा ये 70 मुसलमान ही तो हैं, अरे राजा तो रानी हमारी है, सारी फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हमारी हुकूमत है, ये थाना हमारा है, पुलिस हमारी है, फिर कौन क्या कर पाएंगे, सब कुछ तो हमारा है। हम संविधान बदल देंगे, हम कानून बदल देंगे, कौन हमारा केस लेगा, रानी तो हमारी है, थाना हमारा है, हम पर कौन फायर करेगा, हम रातों रात मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। फिर तो ये कफन में जो सो रहा है ना, जो जनाजे में दलिंजा में सो रहा है, फिर उसका आलम क्या, उसको उठा के फेंक देंगे, उसे भी कत्ल कर देंगे। लेकिन हजरत मोहतरम वो कुछ और सोच रहा था, रब्बे कदीर का मंशा तो कुछ और था। वो तो इज्ज़ो मन तशा, वो तो जिल्लो मन तशा। रानी का बेटा आ रहा था, तलवार लेकर आ रहा था, सारे मुसलमान सो रहे थे, बेखबर सो रहे थे, किसी का कोई खौफो खतर नहीं था। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। होशियार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई हुज़्नो मलाल है, अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं है, अल्लाह के वली के साथ रहने वालों को भी कोई डर नहीं है। बेखौफो खतर सो रहे हैं। अरे रानी का बेटा आ रहा था, सोए हुए इंसान के ऊपर तलवार उठाकर कत्ल करना चाह रहा था, मगर हजरत कुतुब गौरी जो जनाजे में थे, जो कफन के कपड़े में लिपटे हुए थे, रानी के बेटा को क्या मालूम ये मुसलमान जो सो रहे हैं कफन में लिपटा हुआ देख रहा है। हजरत कुतुब गौरी ने उसे ऐसा कायम कर दिया कि 3 दिन तक लोग ढूंढते रहे मगर बेटा न मिला। रानी परेशान है, सब उपवास है, चूल्हा भी बंद है, सबका घर बिल्कुल हैरान और परेशान है कि रानी का बेटा गया तो गया कहाँ। अरे सब तो अपने हैं, रानी के बेटा को कौन ले जाएगा, कौन अपहरण करने वाला है, कौन उसे गायब करने वाला है। 3 दिन तक परेशान रहा तो किसी ने जाकर रानी को कहा था, ए रानी क्यों परेशान होती हो। कहा कि बेटा गुम हो गया, 3 दिन से मिला नहीं, परेशान नहीं होंगी। कहा कि सुनो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुनो ये जो मुसलमान है ये कुरान पढ़ने वाले हैं, ये जो मुसलमान है ये नमाज पढ़ने वाले हैं, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, कुरान पढ़ने वालों की ताकत बहुत होती है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वालों को ताकत बहुत होती है, नमाज पढ़ने वालों की ताकत बहुत होती है। जाओ इन मुसलमानों से दुआ करा लो, अल्लाह ने चाहा तो तुझको बेटा मिल जाएगा। मरती क्या नहीं करती, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन रानी मुसलमानों के करीब जाती और यूं कहती है, ऐ मुसलमानों एक गुजारिश है कि तुम लोग नमाजी हो, तुम लोग कुरान पढ़ने वाले हो, तुम लोग मेरे बेटा के लिए ताबीज़ दे दो, मेरे बेटा के लिए दुआ कर दो ताकि मेरा गुमशुदा बेटा मिल जाए। उसका बाप तो पहले मर चुका है, मेरा एक ही बेटा था वो भी गायब हो गया है, दुआ कर दो ताकि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। मुसलमानों ने कहा, ऐ रानी हमें क्या कहती हो, जिसको हम लेकर आए हैं या वो हमको लेकर आए, उनको कहो जो कफन में सो रहे हैं। मरती क्या नहीं करती, अब वो मुर्दा के पास खड़ी हो गई, जिससे वो नफरत करती थी, वहां पर वो खड़ी हो गई और नियत कर लिया और यूं कहा, ऐ बाबा अगर मेरा बेटा मुझको मिल गया ये सारी जमीन आपकी है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नियत करके उंगली को घुमाया, ये सारी जमीन आपकी है। जैसे उंगली घुमा के खत्म किया, अभी चेहरा घुमा ही नहीं था कि करीब में बेटा नजर आ गया।
सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, कहीं अगर मिला होता तो लोगों की झुंड होती, लोगों की जमात होती, कहीं से लाया गया होता, बहुत लोग साथ में होते, मगर कोई साथ में नहीं है, बेटा करीब में खड़ा है। ऐ फारूक बल्लामपुरी बोल दो, फारूक बल्लामपुरी बोल दो, कुतुब कौरी अपने दामन में छुपा ले तो किसी को न मिले, और हम गुलामों को नबी अपने दामन में मैदाने महशर में छुपा ले तो फरिश्तों को कैसे मिले। ढूंढा ही कर सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही कर सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरत मोहतरम, जहाँ तक नियत किया था वहाँ तक की सारी जमीन मुसलमान बन गई, यानी जितने भी बदअकीदा थे, जितने भी बातिल थे, सब के सब इस्लाम कबूल कर चुके। ये गुलशन इस्लाम महकता ही रहेगा, महकता ही रहेगा, बातिल के कलेजे में खटकता ही रहेगा, खटकता ही रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे अमल को तू हुस्ने, मेरे अमल को तू हुस्ने जमाल दे मौला। वाह। अच्छा, इंशाअल्लाह बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने याद दिला, बहुत अच्छी बात है। हम सोचे तकरीर ख़त्म कर दें, लेकिन शाबान साहब करे कि नहीं, आप ऐसा बोले, आप वैसा बोले। लगता यह है कि मैंने जो कुछ बोला है मखदूम अशरफ समनानी कबूल कर चुके हैं माशाअल्लाह, और मखदूम अशरफ समनानी कबूल कर लेंगे, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमा लेगा। आप लोगों को मेरा बयान अच्छा लग रहा है? जी। गर्चे आवाज़ यहाँ पर फंसने लगी है, लेकिन फिर भी मखदूम अशरफ समनानी को याद करके मैं बोलता जा रहा हूँ और फिर चलता जा रहा हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अमल को तो हुस्ने जमाल दे मौला, मेरे अमल को तू हुस्ने जमाल दे मौला, खताएं बख्श के जन्नत, खताएं बख्श के जन्नत में डाल दे मौला। मैं शेर पढ़ा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना? जी। बहुत खामोश आप लोग सुन रहे हैं, मेरे भाई का सुन तो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अमल को तू हुस्ने जमाल दे मौला, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है बहुत, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है बहुत, मेरे लिए कोई रास्ता, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे लिए कोई